नमस्कारम साथियों, जैसा कि आपको पता है RSCIT की एग्ज़ाम अक्टूबर माह में लगभग निश्चित हो चुकी है, जिसके लिए मैं अभी आपके लिए लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 3 तक के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो पर्सन लेकर आया हूँ। जिनमें पहला पर्सन निम्न है: कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। तो इसका देखिए, कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर देगा हमारे पास कंप्यूटर कैलकुलेटर है, टेलीफोन है, गणनात्मक मशीन है या प्रिंटर है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणनात्मक मशीन है। कंप्यूटर क्या है हमारे लिए? एक गणनात्मक मशीन है। कंप्यूटर, दूसरा प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो कंप्यूटर मैनुअल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है या डिजिटल है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं? तो कंप्यूटर में देखो, इनपुट डिवाइस होते हैं, जो इसका मुख्य भाग होता है। आउटपुट डिवाइस होता है, इसके अलावा स्टोरेज होता है। ये तीनों ही इसके कंप्यूटर के भाग होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। तो ऑप्शन डी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। माउस अपना इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देने वाला उपकरण होता है। नहीं, आपको दिखाई नहीं देता सॉफ्टवेयर देने वाला उपकरण तो होता ही नहीं है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो निर्देशों का समूह होता है। हार्ड डिस्क एक अपने पास स्टोरेज डिवाइस है, निर्देशों का समूह है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके लिए? निर्देशों का समूह है। और कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। तो अपने सॉफ्टवेयर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा निर्देशों का समूह है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 6, हार्डवेयर उदाहरण है। हार्डवेयर किसका उदाहरण है? एक्सेल का, कीबोर्ड का, MS वर्ड का या पेंटिंग का? तो हार्डवेयर देखिए एक्सेल, ये अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन होता तो हार्डवेयर ही है। जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं, वह स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सब के सब क्या है अपने पास? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो देखिए एक्सेल, MS वर्ड और MS पेंट, ये तीनों के तीनों अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका पार्ट है ये। तो हार्डवेयर का राइट आंसर हो जाएगा अपना कीबोर्ड। प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर में कार्य को निष्पादित करता है। कंप्यूटर में कौन है जो कार्य को निष्पादित करता है? कीबोर्ड करता है? नहीं। CPU? हाँ, CPU करता है। CPU को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं या माइंड बोलते हैं अपन CPU को। फिर देखिए प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी को इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं, स्टोरेज कहा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को। देख, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्टोरेज। इनपुट आउटपुट तो क्या है अपने पास? उपकरण होते हैं। डिस्प्ले ये दिखाने के काम भी करती है, शो करती है ये। फिर देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माउस क्या आपका इनपुट डिवाइस है। और पूछा गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है? हार्डवेयर बताना है। हार्डवेयर क्या है? अपना माउस है यहाँ पे। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं हम CPU को। फिर देखिए CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम, रैम होती क्या है? रैम होती है मेमोरी होती है, जो अपने पास प्राइमरी मेमोरी होती है उसका पार्ट होती है रैम। रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम का क्या कार्य है?
तो रोम का कार्य क्या है, डेटा को स्टोर करना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। स्थायी मेमोरी होती है अपने पास रोम। देखिए इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्थायी। तो ये हो गया आपकी स्थायी मेमोरी होती है रोम। और जो रैम होती है वो होती है आपकी अस्थायी मेमोरी। फिर देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो कीबोर्ड अपना इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर और स्कैनर एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रिंटर किस काम में आता है, प्रिंटर आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, जबकि स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। तो उल्टा हो गया, प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है, स्कैनर आपको इनपुट लेता है। तो कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है, माइक्रोफोन इनपुट है या नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, भी देखा अपन ने ऊपर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, स्पीकर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इसने पूछा कि आपसे इनपुट नहीं है, ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना आप, इनपुट नहीं है बोला इसने, तो अपना आंसर हो जाएगा स्पीकर। फिर देखिए प्रश्न संख्या 16, हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। हार्ड डिस्क का उपयोग किस में होता है, डाटा प्रोसेसिंग में, आउटपुट में, डाटा संग्रहण में, नेटवर्किंग में। तो हार्ड डिस्क का उपयोग होता है डाटा संग्रहण में। किस में होता है, डाटा को कलेक्ट करने में होता है, डाटा कलेक्शन में होता है हार्ड डिस्क का उपयोग। कंप्यूटर में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है, कंप्यूटर में डेटा सीपीयू में प्रोसेस होता है। मॉनिटर का उपयोग होता है, मॉनिटर जो स्क्रीन आती है अपने पास, स्क्रीन जिस पे आती है, उसका उपयोग किस में होता है, कि अपन देख सकते हैं उसको, तो डेटा को दिखाने का कार्य करता है। मॉनिटर क्या काम करता है, डेटा को दिखाने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, USB का उपयोग होता है। USB का उपयोग होता है प्रिंट करने में, नहीं, इनपुट देने में, डेटा ट्रांसफ़र में, नेटवर्किंग के। तो USB यूनिवर्सल सीरियल बार, इसका प्रयोग होता है अपने पास डेटा ट्रांसफ़र में। किस में होता है, डेटा ट्रांसफ़र में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र में। फिर देखिए कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कितने हैं। मुख्य घटक होते हैं इसके 4, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो इसके होते हैं टोटल अपने पास 4। सुन लो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। फिर देखिए किसका प्रश्न, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को शुरू करना क्या कहलाता है, बूटिंग। और रीस्टार्ट करना कहलाता है आपका वार्म बूटिंग। क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। किसे कहते हैं, रीस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका क्या है, उसे हम शट डाउन कर दें, स्टार्ट मेन्यू से जाके शट डाउन कर दें, तो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर क्या दिखाई देता है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आपके टास्क बार होती है, स्टार्ट बटन होता है, शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। टास्क बार कहाँ स्थित होती है, डेस्कटॉप के नीचे नीचे स्थित एक पट्टी आती है अपने पास, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। डेस्कटॉप के नीचे नीचे या स्क्रीन के नीचे ही नीचे भाग में, नीचे वाले भाग में अपने क्या आती है, टास्क बार आती है। स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। टास्क बार के लेफ्ट साइड, टास्क बार के बाएं कोने में। याद रखना, स्टार्ट बटन आता है आपके टास्क बार के लेफ्ट साइड में, और डेट और टाइम आते हैं टास्क बार के राइट साइड में। फिर देखिए स्टार्ट मेन्यू से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू से हम प्रोग्राम खोल सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, फाइल खोल सकते हैं, उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की सेटिंग सही कर सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में पता लगा सकते हैं, कितनी मेमोरी है, कितनी हार्ड डिस्क है, इन सब का पता भी हम स्टार्ट मेन्यू से कर सकते हैं। फिर देखिए आइकन्स क्या है, आइकन्स छोटे छोटे आयताकार या त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, जो टास्क बार पर स्थित होते हैं, तो हम कह सकते हैं आइकन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्र होते हैं। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्र क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर चालू करने पर कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले आती है आपकी लॉगिन स्क्रीन, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। लॉगिन स्क्रीन आती है, उसके बाद में डेस्कटॉप आता है अपने पास। लॉगिन स्क्रीन के बाद में क्या आता है, डेस्कटॉप। अगर यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन नहीं होता तो अपना आंसर होता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर को सुरक्षित रूप से बंद क्यों करना चाहिए, ताकि समय बच सके हमारा, बिजली बचाने के लिए, डेटा सुरक्षित रखने के लिए, किसी कारण से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षित रखने के लिए। क्या करना चाहिए हमें, कंप्यूटर को सही तरीके से शट डाउन करना चाहिए।
फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर में फाइल व फोल्डर देखने के लिए कौन सा टूल होता है? MS पेंट होता है, रिसाइल बिन, विंडोज एक्सप्लोर होता है आपके पास फाइल देखने के लिए, फोल्डर देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक RSCIT की एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई है, संभावित है कि आपकी जो अक्टूबर का पहला वीक आएगा उसमें आपकी एग्ज़ाम हो जाए। पहले इसे सितंबर का लास्ट जो अपने पास संडे था उसको किया था, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम होने की वजह से इसे अक्टूबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी डेट क्लियर होते ही आपके पास नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें व एग्ज़ाम के लिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।